नमस्कार, N1 लाइव पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों तक 3,000 रुपये मासिक की फेलोशिप दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में क्वालिटी का रिसर्च करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 43B को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का अवकाश प्रदान करने की मंजूरी भी दे दी है। और भी कई फैसले आज कैबिनेट के इस मीटिंग में हुए। किन किन मुद्दों को लेकर फैसले हुए, इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता योगराज शर्मा। योगराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये फैसले कितने अहम हैं, जिनकी बात मैं खुद कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर जो महिलाओं के लिए अवकाश का है या जो रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छा फैसला मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैसले हैं। जो नए शोधार्थी हैं, जो शोध कार्य में लगे हैं, उनके लिए ये काफ़ी प्रोत्साहन देने वाला निर्णय सरकार ने लिया है, जिसमें 3,000 रुपये जो है वो महीना देने का सरकार ने ये निर्णय लिया है और 3 साल तक ये शोधार्थियों को ये जो ग्रांट है वो दी जाएगी। और इसके अलावा अगर महिला कर्मचारियों की भी अगर बात करें, जो हालाँकि ये रेगुलर जो महिलाएँ कार्यरत हैं विभिन्न विभागों में, उनके लिए ये सुविधा रहेगी। अगर कोई बच्चा वो गोद लेती हैं, 1 साल से अगर छोटा बच्चा गोद लेती हैं, तो उनको 180 दिन यानी तकरीबन 6 महीने जिस तरह से मातृत्व अवकाश होता है, जी। उसी तर्ज पर जो है गोद लेने पर भी ये अवकाश जो है वो सरकार ने देने का ऐलान किया है। चुनावी जी। वर्ष है, ऐसे में सरकार हर वर्ग को जो है कुछ न कुछ राहत देने का काम कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में भी इसका जो है वो भाजपा सरकार को फ़ायदा मिल सके। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये दोनों निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कैबिनेट ने सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि जी। ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या जो है वो सोलन क्षेत्र में भी रहती है। ऐसे में लोगों को किस तरह से राहत दी जाए और किस तरह से ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल किया जाए और पार्किंग की जो समस्या है उनको भी कम किया जाए, इसके लिए सोलन में जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का कैबिनेट की बैठक में जो है वो निर्णय हुआ है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से वो दौरे पर थे, चाहे मंडी की बात कर लें या सिरमौर की बात कर लें, जी। तमाम क्षेत्रों के उन्होंने दौरे किए और इस दौरान कई घोषणाएं उन्होंने की, चाहे स्कूलों को अपग्रेड करने की बात हो जी। या पटवार सर्कल खोलने की बात हो या दूसरे जो निर्णय हो, उसको लेकर जो है ये कैबिनेट की बैठक में जो है उनको मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में दी गई है। अब बंदर आप मेरे आसपास देख सकते हैं, इस वजह से हमारा थोड़ा लाइव डिस्टर्ब हो रहा है। बंदर क्योंकि शिमला अच्छा। में बंदरों की भी समस्या है, जी। जी। ये आसपास में मंडरा रहे हैं। तो कैबिनेट की हम बात कर रहे थे, काफी महत्वपूर्ण निर्णय जो है कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। महिलाओं को जो है राहत आज की इस कैबिनेट की बैठक में दी है। इसके अलावा सोलन क्षेत्र, सोलन जिले से संबंधित, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जी। ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का जो है वो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावा जी योगराज जो जी, मैं शिक्षण एक पढ़ रहा संस्थान था है उसी के अंदर जो उनको आपने अपग्रेड जानकारी किया हमें गया है। भेजी, जी, 900 जी। रुपये जो एसपीओस के भी बढ़ाए गए हैं, वो भी मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। वो भी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर तैनात रहते हैं जी। एसपीओज़, उनको भी मासिक 900 रुपए जो भत्ता मिलता है, उसको बढ़ा दिया गया है। 900 रुपए अब कर दिया गया है। पहले हालाँकि ये राशि काफ़ी कम थी, तो ये भी जी। एक राहत का निर्णय जो है वो लिया हम्म। गया है। और कैबिनेट ने हालाँकि एसएमसी अध्यापकों को भी उम्मीद थी कि आज की कैबिनेट की बैठक में उनको भी राहत मिलेगी, चाहे कैजुअल लीव की बात कर लें या उनको मेडिकल लीव की जो जी। सरकार ने पहले इसको लेकर हालांकि ऐलान किया था कि उनको दी जाएगी। घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने की थी जब मुख्यमंत्री से मिलने एसएमसी अध्यापक पहुंचे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जी। वो आज इस कैबिनेट बैठक में उसको जो है मंजूरी नहीं मिल पाई। और ये मसला जो है अब अगली कैबिनेट के लिए जो है अब लटक गया है फिलहाल। और राहत देने का सरकार ने ये काम जो है अब शुरू कर दिया है। चुनावी वर्ष है, तकरीबन 1 महीना ही अब जो है वो आचार संहिता कभी भी लग सकती है। जी। महीने भर का सरकार के पास समय है। ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि हर वर्ग को जो है वो राहत दी जाए। पंचायत चौकीदारों का भी मसला आज की कैबिनेट की बैठक में डिस्कस जरूर हुआ है, लेकिन उसमें निर्णय जो है वो नहीं हो पाया है। जी।
और मुझे लगता है कि जो ये कैबिनेट की मीटिंग्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी रहने वाली है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में ही 3-4 बार कैबिनेट की मीटिंग्स हो चुकी हैं। आने वाले समय में भी चुनावों से जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक ये कैबिनेट मीटिंग्स और भी चलती रहेंगी। क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल, 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 क्योंकि अभी भी 31 अगस्त को जो है वो कैबिनेट की एक बैठक जो है वो हुई थी, जिसमें कई निर्णय जो हैं वो लिए गए थे। और अब ठीक 5 दिन के बाद फिर से कैबिनेट की बैठक हुई है और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी हिमाचल प्रदेश में लग सकता है। जी 10 अक्टूबर के बाद हालांकि संभावनाएं पूरी हैं कि 10 अक्टूबर के बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, और यही कारण है कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं दौरों के दौरान, उसमें जो है वो अमली जामा जो है उसमें पहनाया जाए, कैबिनेट की उसमें मोहर लगे, ताकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में हर वर्ग को जो है सरकार राहत देने के लिए कोई ना कोई निर्णय ले रही है, घोषणाएं कर रही हैं। उन घोषणाओं को जो है वो अमली जामा बनाया जा रहा है। इसीलिए जो है कैबिनेट भी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले कैबिनेट जो है 31 अगस्त को हुई, उससे पहले 26 अगस्त के आसपास कैबिनेट हुई थी। तो 5 से 10 दिन के अंतराल के भीतर ही कैबिनेट जो है वो बुलाई जा रही है, और जो निर्णय और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उन पर जो है वो मोहर लगाई जा रही है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कैबिनेट की जो अगली बैठक है वो भी 5-10 दिनों के भीतर बुला ली जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और फैसला मैं देख रहा था योगराज जी, वो मुख्यमंत्री का जो चुनाव क्षेत्र है जंजैहली, वहाँ पर एक फॉरेस्ट डिवीजन देने की बात की गई है उसके अंदर। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है वो, क्या इसका फ़ायदा मुख्यमंत्री को चुनाव में मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जंजैहली क्षेत्र में ये ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था जब उनका जंजैहली का जो है वो दौरा था, और आज इसको मुहर लगी है, क्योंकि दूरदराज का क्षेत्र है जंजैहली क्षेत्र भी, और वन संपदा के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी वन क्षेत्र भी वहां पर आता है। ऐसे में लोगों को जो है वो अपने फॉरेस्ट से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके लिए दूर जाना पड़ता है। अब वहीं पर जो है वो अगर सर्कल खुल जाएगा तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और इसका फायदा भी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को मिलेगा, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है। और इसलिए जो है इस तरह के तमाम निर्णय, मंडी जिले का उनका हाल ही का दौरा था, कई घोषणाएं जो हैं वो मंडी में उन्होंने की, जिन्हें आज अमली जामा पहनाया गया है। स्कूलों को अपग्रेड करने की बात हो, या स्वास्थ्य जो अस्पताल होते हैं उनको अपग्रेड करने की बात हो, उन तमाम निर्णयों को लेकर जो है आज इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो मुहर लगाई गई है। जी। और एक जो एरियर्स का मसला है, जो 2016 के बाद से जो वेतनमान जो रिवाइज हुए थे, उसकी स्थिति क्या है? वो उसके बारे में फैसला हो चुका है या अभी वो मामला टलता जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। एरियर को लेकर हालांकि सरकार ने 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त पच्छाद में इस बार मनाया गया था राज्य स्तरीय कार्यक्रम, उसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पहली किस्त जो एरियर की है 2016 से 2022 तक कर्मचारियों की, उसको जो है सरकार रिलीज करेगी, और 1000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे। उसको लेकर उन्होंने घोषणा जरूर की थी, लेकिन अभी तक जो है सरकार इसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है, क्योंकि 1000 करोड़ जो है इसमें खर्च होने हैं, और अभी तक जो ड्राफ्ट है, किस तरह से एरियर दिया जाना है, किस कर्मचारी को कितना एरियर दिया जाना है, क्या जो एरियर है, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जो 4th क्लास के एम्प्लॉयज हैं उनको एक मुश्त जो एरियर है वो सरकार दे सकती है, उस पर भी मंथन चल रहा है। तो इसको लेकर तमाम जो ड्राफ्ट है वो फिलहाल बनाया जा रहा है, लेकिन फाइनल जो है इसमें अभी तक मुहर नहीं लग पाई है, और यही कारण है कि अभी तक मामला ये भी लटका हुआ है। लटका हुआ है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए। हम आपके साथ इसी तरह से जुड़ते रहा करेंगे और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।